माउंटेन क्लाइंबिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो बेहद रोमांचक और कई बार जानलेवा भी बन सकता है। हजारों लोगों ने इस दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत फतेह किया है, जिसकी ऊंचाई 8,839 मीटर है। हर साल 800 से भी ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचते हैं। लेकिन वही एक ऐसा पर्वत भी है जो माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, लेकिन उसे आज तक कोई भी फतेह नहीं कर पाया, क्योंकि वो पर्वत कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि वह हमारे प्रिय भगवान शिव का घर है, यानी कैलाश पर्वत है। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो उसके वातावरण में समाई हुई है। इस दुर्गम और रहस्यमयी पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच पाया, सिवाय एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा के, जिन्होंने 11वीं सदी में इस यात्रा को सफल किया था। शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े अनोखे तथ्य हैं, जिन पर महान वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया जा रहा है। लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले के निवास के रहस्य को भांप पाना किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के मुताबिक दुनिया में एक्सिस मुंडी नामक एक केंद्र बिंदु है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां चारों दिशा मिल जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एक्सिस मुंडी पर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। आप इन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह बिंदु कुछ और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही है, जहाँ शिव की कृपा से अनेक शक्तियों का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत की वास्तविक विशेषता की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बती धर्मगुरु कहते हैं कि इसके चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। यह शक्तियाँ कोई आम नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। सुनने में ही यह किसी बेहतरीन रहस्य से कम नहीं लगता। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ऐसा अक्सर ही कहा जाता है कि जहां भगवान है वहां किसी मानव का पहुंचना कठिन है। इसीलिए कैलाश पर्वत परम देवता का स्थान है, जहां किसी व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर चढ़ सके। यह परम आश्चर्य ही है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत के रहस्यमय शक्तियों के द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत तक नहीं चढ़ पाया। अनेक लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी असफल रहे। कैलाश पर्वत के रहस्य को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया है कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है, जो कि दुनिया में और कहीं नहीं है। कैलाश पर्वत के रहस्य को लेकर हर साल नई नई स्टडी सामने निकल कर आती है। 1999 में रूस ने पर्वत आरोहियों की एक टीम बनाई। इस टीम में भौतिक विज्ञान, भू विज्ञान के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस टीम का यह दावा था कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में ही किया गया था। यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो कि परलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यह गीजा के पिरामिड से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कैलाश पर्वत में समय बहुत ही तेजी से गुजरता है। एक पर्वत आरोही ने अपनी किताब में लिखा है कि इस पर्वत पर रहना असंभव है। वहाँ किसी भी अनजान वजह से दिशा भ्रम हो जाती है, दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहाँ पर मैग्नेटिक कंपास भी धोखा देने लगते हैं। यह जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कुछ समय पहले रूस के एक पर्वत आरोही सेर्गेई चिस्त्यकोव ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। वह पर्वत के नजदीक तक पहुंच गया, लेकिन वह ऊपर चढ़ाई किए बगैर ही वापस लौट आया। जब उनसे इसकी वजह का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे तो अचानक उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उस पर्वत के ठीक सामने खड़े थे जिस पर उन्हें चढ़ाई करनी थी, लेकिन उनका शरीर एकदम से कमजोर पड़ गया। उनके दिमाग में यह ख्याल आने लगा कि उन्हें पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए। यह सोचकर वह तुरंत वहाँ से वापस लौट आए। जैसे ही वह इस पर्वत से थोड़े दूर पहुँचे तो उनकी स्थिति खुद ब खुद सामान्य हो गई। सनातन धार्मिक साहित्य में 7 चिरंजीवियों का वर्णन किया गया है। चिरंजीवी वह है जिन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया गया है, और कैलाश पर्वत को उन्हीं चिरंजीवियों का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का भी निवास स्थान है। इस बात का वर्णन शिव पुराण, मत्स्य पुराण और संकंद पुराण में मिलता है। इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है। इसमें कैलाश पर्वत की पौराणिक महिमा का भी वर्णन मिलता है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर ही भगवान शिव का निवास स्थान है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर है वह हमारे धरती का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहाँ पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ प्रवाहित होती है। यही वह स्थान है जहाँ से विश्व में बहने वाली सभी नदियों का
उद्गम होता है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है। यह नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती और चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश पर्वत के पश्चिम में मानसरोवर झील है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। इसका आकार सूर्य की तरह है, जबकि दक्षिण में राक्षस ताल झील है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से ही रोग, शोक और भय मुक्त हो जाता है। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल झील का जल मनुष्य के लिए विष यानी जहर के समान है। यह दावा किया गया है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रंग बिरंगी रोशनियां आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यह चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। लेकिन इस रोशनी का कारण कुछ भी हो, यह रहस्य आज भी दुनिया के सामने रहस्य ही है। तो मित्रों, यह था कैलाश पर्वत का अनसुलझा रहस्य। अगर आपको भी कैलाश पर्वत की कोई ऐसी कहानी पता है तो वो कमेंट्स में मेरे और हम सब के साथ जरूर साझा करें। अगर वो कहानी हमें अच्छी लगी तो हम उसे अगले वीडियो में जरूर लेंगे। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।